हेलो दोस्तों। तो अभी हम आज देखेंगे कि कैश जो नया सिस्टम आया हुआ है उसका ऑप्शंस पर क्या असर पड़ रहा है। तो जैसे जो लोग इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं, तो जो बेसिकली जो सेलर्स हैं वो बहुत परेशान हैं कि जो लास्ट में 4-5 डेज से, जैसे ये वाली जो कैंडल बन रही है, ये वाली, ये जैसे 3 अगस्त की कैंडल है, तो ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है? लगभग 574 से 775। तो 200 पॉइंट से ज़्यादा की बड़ी कैंडल है। तो जैसे मान लीजिए कितने कितने बजे की कैंडल, ये 325 की कैंडल है। मतलब 3:30 पे जब ये कैंडल क्लोज होती है तो उस टाइम की ये 5 मिनट की कैंडल बनी हुई है और ये 200 पॉइंट से ज़्यादा की बड़ी कैंडल है। तो लोगों को डर ये है कि भाई अगर मेरी यहाँ पर कोई पोजीशन है, 3:20 पर कोई पोजीशन है, तो क्या मैं इसको क्लोज़ कर दूँ या मैं इसको 3:30 तक लेकर जाऊँ। जैसे मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि अगर मैं बेसिकली ट्रेड को 3:20 पर क्लोज़ करता था 10 मिनट पहले मार्केट की क्लोजिंग से। तो जब ये सिस्टम आया तो मेरा ये कन्विक्शन था कि भाई टाइम तो अगर ज़्यादा मिल रहा है तो थीटा तो हमें बेनिफिट ही देगा, नुकसान नहीं देने वाला। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी उस चीज़ को लेकर लोगों को बहुत डाउट था कि इससे हमें प्रॉफिट होगा या इससे हमें, बेसिकली तो लॉस का ही लोगों को डर था, क्योंकि 200 पॉइंट की कैंडल बनेगी तो सीधी सी बात है प्रीमियम में बहुत बड़ा जंप आएगा और जो भी प्रॉफिट है पूरे दिन का वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन मेरा इसमें एक ये कन्विक्शन था कि भाई ये जो प्राइस है ये किसी तरह का एक इंडिकेटिव प्राइस है और इससे प्रीमियम ऑप्शंस के प्रीमियम पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर पड़ेगा, अगर इससे पड़ता तो ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा और ऑप्शन बायर बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएगा, उसके लिए टफ होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ये 3 तारीख को ये 200 पॉइंट्स की बनी, फिर उसी तरह से लगभग 200 पर 150 पॉइंट की बनी। तो इसका ऑप्शंस पर क्या इम्पैक्ट आया हुआ है उसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो उसमें हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको वाकई में इससे दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो 3 तारीख से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 तारीख का चार्ट है, तो इसमें हम एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पर 3 बजे हम एक पोजीशन बनाएंगे समझने के लिए। 3 बजे पोजीशन बनाएंगे और उसको हम जो है 3:30 पर क्लोज करेंगे और देखेंगे कि हमको उस दिन में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये 3 अगस्त का है, 3 अगस्त को इस जगह पर हमने पोजीशन बनाई, 3 बजे मार्क कर दिया हूँ। देखिए ये जो लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, ये एंट्री और एग्जिट की लाइन है, ठीक है ना। और ये हाई एंड लो की जो ब्लू लाइन है वो हाई एंड लो की लाइन है, जो ग्रीन लाइन है वो एंट्री एंड एग्जिट की लाइन है। तो हमको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ पर एंट्री एग्जिट कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एंट्री की इंडेक्स के चार्ट में, तो प्रीमियम हम लगभग 20-22 रुपए क्या 25 रुपए के आसपास का डेली ले लेंगे, तो देखेंगे कि एंड रिजल्ट क्या रहता है। तो जैसे मान लीजिए ये 3:30 पर 3 बजे जो है 25,000 की कॉल हमने यहाँ पर सेल की, इसका प्राइस था 22 रुपये। अब अगली कैंडल में इसका लो बना 20 रुपये, मतलब 2 रुपये नीचे गई। और फाइनली ये देखिए, फाइनली जो इसकी 3:30 की क्लोजिंग है, मतलब 3:30 का जो कैंडल है वो इंडेक्स में कौन सी है, ये वाली कैंडल, ये बड़ी ग्रीन वाली कैंडल। लेकिन ये यहाँ पर देखिए 3:30 की कैंडल कैसी बनी है, 3:30 में, मतलब इसका लो लगा हुआ है 20 रुपये का, हाई लगा हुआ है 22 रुपये का। तो 150, तो लगभग जो है इसमें 200 पॉइंट का मूव आया है इंडेक्स में, लेकिन इसमें सिर्फ 2 रुपये का मूव आया है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि इसका इस पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। अगर पड़ेगा तो भाई मैं तो बाइंग करके पैसा कमाऊंगा, फिर दिक्कत ही क्या है। फिर इतनी मेहनत क्यों करनी है, इतना पैसा क्यों डालना है, 10,000 रुपये डालिए, डेली का 20,000 रुपये कमाइए। तो उस तरह से हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रुपये का जंप आया। अब इसका पुट का चार्ट देख लेते हैं साइड बाय साइड। तो पुट हमने सेल किया मान लीजिए 20 रुपये में, यहाँ पर देखो 20 रुपये में सेल किया। इसका हाई कितना लगा, 21 रुपये का, 1 रुपया ओनली हाई लगा है। और क्लोजिंग हुई इसकी 19 रुपये पर। ठीक है, 19 रुपये 50 पैसे, लगभग 50 पैसे का यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिला है और ये हमारा कॉस्ट पे गया है। ठीक, तो कुल मिलाकर हमको ये 3 तारीख को हमको 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, 50 पैसे का। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ। तो नेक्स्ट डे में देखिए, नेक्स्ट डे में 4 अगस्त को क्या हुआ। 4 अगस्त को हमने वापस यहाँ पोजीशन बनाई, वापस से यहाँ पर जो है 150 200 पॉइंट की कैंडल बनी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में कॉल में हमारा एंट्री था 21 रुपये 50 पैसे पर और एग्जिट हुआ हमारा 22 रुपये 50 पैसे पर। लगभग 1 रुपये का लॉस हुआ हमें कॉल में। सेम अगर 22 रुपये के पुट हमने सेल करी होती, तो 22 रुपये का पुट हमने 3 बजे सेल किया और 3:30 पर उसका प्राइस था 18 रुपीज़ का। तो 50 पैसे का लॉस हुआ कॉल में। मतलब आप ये देखो कि ये जो 3:30 वाली कैंडल है उसका साइज क्या है, उसका साइज है 150 पॉइंट का लगभग। और ऑप्शंस में प्रीमियम का हाई एंड लो क्या है, हाई लो है 22 रुपये और हाई है 22 रुपये 85 पैसा, मतलब 1 रुपये का भी जंप नहीं आया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए
लेकिन पुट जो है आपकी 23 रुपये से आ गई है 18 रुपये, लगभग 5 रुपये पुट कम हो गई। और 5 रुपये से पुट कम हो गई और कॉल का प्राइस ओनली बढ़ा 50 पैसे, क्या 1 रुपये के आसपास, ठीक है। तो 150 पॉइंट और इंडेक्स के मूव में 1 रुपया खाली ऑप्शंस का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारा 5 अगस्त। 5 अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त को भी हमने वापस 26 रुपये पर एंट्री ली। 26 रुपये पर एंट्री लेने के बाद देखिए, इसके बाद ये जो कैंडल है जिसमें 3.25 के जो कैंडल है, 3.25 मतलब यहाँ से लगभग कितना मूव हो गया, 533 से 624, लगभग 100 पॉइंट्स का मूव है 5 तारीख को। लेकिन हमारा 26 रुपये की जो कॉल है उसका हाई कितना लगा है, 30 रुपया, सिर्फ 4 रुपये बढ़ी है, 4 रुपये बढ़ी है। 4 रुपये बढ़ने के बाद ये वापस 18 रुपये पे। इस दिन फ्लक्चुएशन हुआ है, लेकिन फ्लक्चुएशन में हमारा प्राइस बढ़ा नहीं है, प्राइस कम हुआ है, ठीक है। तो 31 रुपये से प्राइस जो है आ गया 18 रुपये पर। यानी कि सीधा जो है आप समझिए कि लगभग जो है, ये समझ लीजिए कि 8 3 11, लगभग 13 पॉइंट जो है प्राइस यहाँ पर कम हो गया, ठीक। उसके बाद प्राइस ऊपर गया और 3.25 पर देखिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, लेकिन कॉल कहाँ पर क्लोज हुई है। कॉल हमारी 26 रुपये की कॉल जो 3.30 पर, ये वाली कैंडल है 3.30 की, रेड वाली, इसकी क्लोजिंग कितने रुपए की है, 23 रुपये 50 पैसे की। तो इंडेक्स क्लोज हुआ है 100 पॉइंट्स अप ऊपर, और जो हमारा कॉल है वो क्लोज हुई है 3 रुपया नीचे। मतलब मार्केट के बढ़ने के बाद भी हमारी कॉल 3 रुपये कम पे क्लोज हुई। और उसी तरह से अगर पुट का चार्ट देखेंगे तो पुट में हमारा 21 रुपये पे हमने पोजीशन बनाई और हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था वो 14 रुपये था। तो लगभग हमको यहाँ से कितने रुपए मिले, 7 रुपये हमको पुट में मिले और 3 रुपये हमको मिले कॉल में। तो 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ जब मार्केट में 100 पॉइंट्स का मूव आया हुआ है, ठीक। तो ये दिन भी हमारा प्रॉफिट हुआ, बैक टू बैक 3 डेज हमारा प्रॉफिट हुआ है। ये कैश के सिस्टम आने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम चौथे दिन पे आ जाते हैं। तो चौथे दिन पे तो मान लीजिए कैंडल बड़ी नहीं बनी है, फिर भी देख लेते हैं। तो कैंडल बड़ी नहीं बनी है, लेकिन जो पैनिक है उसकी वजह से प्रीमियम बढ़ रहे थे, तो उसका भी इम्पैक्ट देखते हैं क्या हुआ इस दिन। तो 3 बजे हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई। 3 बजे पोजीशन बनाने के बाद मतलब हमने यहाँ पर देखो 24 रुपये 25 रुपये के आसपास कुछ हमने यहाँ पर सेलिंग की है 3 रुपये पर, और क्लोजिंग हुई है 25 रुपये 19 पैसे, मतलब कुछ 20-30 पैसा प्राइस बढ़ा है, 20-30 पैसा कॉल में प्राइस बढ़ा है। लेकिन पुट में देखिए 24 रुपये पर हमने सेल किया है और क्लोजिंग इसकी हुई है 19 रुपये पर। तो यहाँ पर 20 पैसा प्राइस बढ़ा कॉल का, और पुट में करीब जो है 5 रुपये को 19 5 24, तो 5 रुपये प्राइस इसमें कम हो गया। तो इस दिन भी हमें लगभग 4.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये है 6 तारीख की बात। अब नेक्स्ट डे देख लेते हैं 7 तारीख को। तो 7 तारीख को क्या हुआ, 549 से मार्केट गया 570 तक, लगभग जो है 50 पॉइंट का अपमूव आया है इंडेक्स में। लेकिन कॉल में क्या हुआ, कॉल में हमने मान लीजिए 21 रुपीज़ की कॉल सेल की, इसका हाई लगा 24 का, ओनली 4 रुपीज़। तो मतलब ये कितना हो गया, अगर हम इसमें 40% का भी एसएल रखेंगे तो 8 रुपये का हमारा एसएल बनता है, 8 रुपये, और हाई लगा है सिर्फ 4 रुपये का, कोई एसएल हिट नहीं हुआ। क्लोजिंग कहाँ पर हुई, क्लोजिंग हुई इसकी 3.30 पर 19 रुपये 60 पैसे पर। तो इसमें हमको कितना प्रॉफिट हो गया, 21 रुपये से लगभग 19.5 रुपये मान लीजिए। तो ये हो गया आपका 20 और 21, लगभग जो है 2.5 रुपये का प्रॉफिट हमको हो गया कॉल में, ठीक। पुट में क्या हुआ, 22 रुपये पर हमने सेल किया, पुट की क्लोजिंग हुई 18 रुपये पर, 18 4 22, तो 4 रुपये हमको यहाँ पर मिल गया और 2.5 रुपये हमको यहाँ पर, तो 6.5 रुपया। तो बैक टू बैक हमको 5 के 5 दिन जब से कैश लागू हुआ है तब से हमको बैक टू बैक 5 दिन हमें प्रॉफिट हुआ है। तो कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉसेस हमारे काम करते हैं। हमारे कॉल की और हमारा पुट का प्राइजेस मतलब जो है लोड होता है, वो रनिंग होता है, वो चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जो मेरा कन्विक्शन है, जब जब टाइम बढ़ेगा मार्केट में तब तब हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी इन ऑप्शन सेलिंग। बिकॉज थीटा जो है वो हमारे हमेशा फेवर में काम, देखो थीटा का एज कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो थीटा का एज कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और जब जैसे जैसे मार्केट में टाइम बढ़ेगा, अगर 10 पॉइंट बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, 10 मिनट बढ़ रहा है तो हमें कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट ही होगा, हमको लॉस नहीं होने वाला। और आपके सामने बिल्कुल जो है मैं एग्जांपल भी दे दिया हूँ कि एक सिंगल दिन हमको लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।